हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पार्ट 4.2। तो हम देख रहे थे वैदिक मैथमेटिक्स का फोर्थ पार्ट, जिसमें का ये सब पार्ट है 4.2। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था, हमारे पार्ट 3 में हम देख रहे थे कि निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम सीख रहे थे, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो ये निखिलम सूत्र है और ये उसकी दो लिमिटेशंस थी कि दोनों नंबर बेस के पास होने चाहिए और दोनों नंबर का बेस सेम होना चाहिए। तो हमारे पार्ट 4.0 में हमने देखा कि दोनों नंबर्स का अगर बेस सेम नहीं है तो उसको हम सेम बेस बना करके कैसे उस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। पिछले वीडियो में यानी कि 4.1 में हमने देखा कि दोनों जो नंबर्स है वो बेस से बहुत दूर है, तो हम कैसे वर्किंग बेस बना करके, अगर वो दोनों नंबर वर्किंग बेस के पास है तो कैसे हम वर्किंग बेस बना करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो में उसी टेक्निक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इसको। तो ये दो नंबर्स हैं 22 और 23। तो ये दोनों नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों नंबर्स जो है वो 25 के आसपास है, तो हमारा वर्किंग बेस इसमें हो जाएगा 25। तो देखते हैं, ये 22 की अगर डिफिशियंसी निकालेंगे, इन दोनों का ही बेस जो है वो 100 है। 22 की डिफिशियंसी आएगी 78 और 23 की डिफिशियंसी आएगी 77। अगर हम यूजुअल मेथड से यानी कि निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 78 और 77 का मल्टीप्लिकेशन पहले हमें करना होगा। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 23 करना आसान है और कंपैरेटिवली 78 इंटू 77 करना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मेथड हमारी यहाँ पर फेलियर हो जाती है। तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, तो ये इशू को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो ये जो हमारा बेस है 100, और अगर ये देखेंगे हम लोग कि ये दोनों नंबर्स जो है वो 25 के पास है, तो हम 100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें 25 मिलेगा और हमारा वर्किंग बेस हो जाएगा 25। और ये दोनों नंबर 25 के आसपास ही है। तो ये हमारे जो नंबर्स आएंगे, जो डिफिशियंसीज आएगी वो हैंडी हो जाएगी। तो हम उस लिमिटेशन को, जो सेकंड वाली जो लिमिटेशन थी, उसको ओवरकम कर लेंगे। तो देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा वर्किंग बेस आ गया है 25, हमने 100 को 4 से डिवाइड किया है और हमारा वर्किंग बेस आ गया है 25। 22 की डेफिशिएंसी हो जाएगी 25 के कंपैरिजन में, यानी कि वर्किंग बेस की कंपैरिजन में -3। 25 में से -3 करेंगे तो हमें 22 मिलेगा, यानी कि 22 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25 में 3 कम। तो ये -3 उसकी डेफिशिएंसी है, 3 बार हमने यहाँ पे लिख लिया राइट साइड में। 23 की डेफिशिएंसी जो है वो है -2, तो ये 2 बार हमने लिख लिया राइट साइड में। अब हमारा जो बेस है, एक्चुअल बेस, वो है 100। 100 में 2 शून्य हैं, 2 जीरोज है, तो हमने राइट साइड में 2 प्लेसेस मार्क कर ली। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया हमने। दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 6, यानी कि +6। हमारे पास 2 प्लेसेस थी, तो 6 को हमने पहले राइट साइड में लिख लिया, लेफ्ट साइड वाली प्लेस में हमने 0 लिख दिया। तो अब ये लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला आंसर हमारा बन चुका है। अब लेफ्ट साइड वाले आंसर के लिए हम करेंगे 23 में से या तो -3 करना है या फिर 22 में से -2 करना है। दोनों ही कंडीशंस में हमें 20 आंसर मिलेगा। और हमारा वर्किंग बेस था 25, यानी कि हमने 100 को 4 से डिवाइड किया था, तब हमारा वर्किंग बेस हमें मिला था। अब ये राइट साइड वाला जो आंसर हमें मिला है 20, तो इसे भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे लेफ्ट साइड वाला आंसर बन गया है 5। तो ये हमारा टोटल आंसर है, एक्चुअल आंसर है 22 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज इक्वल टू 506। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं और ये दो नंबर्स लेते हैं 22 मल्टीप्लाइड बाई 28। अब सिमिलरली 22 की जो डेफिशिएंसी होगी, इन दोनों का ही बेस 100 है, तो 22 की डेफिशिएंसी होगी 78 बार और 28 की डेफिशिएंसी होगी 72 बार। तो अब 78 मल्टीप्लाइड बाई 72 हमें करना पड़ेगा हमारी एक्चुअल मेथड के हिसाब से।
लेकिन 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है 78 मल्टीप्लाइड बाई 72 करना। तो ये मेथड यहाँ पर फेलियर हो जाती है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? हमारा जो बेस 100 है उसे हम डिवाइड करेंगे और ये दोनों नंबर्स जो है वो हमें 25 के आसपास के दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो वर्किंग बेस है उसे हम 25 बना लेंगे। 25 लाने के लिए हमें 100 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 25 मिला। अब ये 25 को वर्किंग बेस मान करके हम इसे सॉल्व करते हैं। 22 की जो डेफिशिएंसी है वो है -3, यानी कि 3 बार हमने यहाँ पे राइट साइड में लिख लिया। 28 की जो डेफिशिएंसी है वो है +3। 25 + 3 करेंगे तब हमें 28 मिलेगा। तो 28 की डेफिशिएंसी है +3। और हमारा जो बेस था वो है 100। 100 में 2 ज़ीरोज़ है, 2 शून्य हैं, तो हमने राइट साइड में पहले 2 प्लेसेस मार्क कर ली। और -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -9, क्योंकि दोनों में से एक भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये -9 हमारा आंसर है। 2 प्लेसेस हमारे पास है राइट साइड में, तो उसमें से राइट साइड में हमने 9 लिख लिया, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर हमने 0 लिख लिया। तो ये हमारा राइट साइड वाला आंसर होगा -09, यानी कि 9 बार। अब लेफ्ट साइड वाले आंसर के लिए 28 में से या तो -3 करेंगे या 22 में +3 करेंगे। दोनों ही कंडीशंस में हमें मिलेगा 25। और जो हमारा एक्चुअल बेस था 100, उसको हमने 4 से डिवाइड करके हमारा वर्किंग बेस 25 बनाया था। तो इस 25 को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6.25। तो ये 6.25 में से 6 जो है वो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर बन जाएगा और 0.25 जो है वो हमें राइट साइड में कैरी करना पड़ेगा। तो ये 25 को राइट साइड में हम कैरी करेंगे और 25 + 9 बार हमारा राइट साइड का पहला आंसर था। तो 25 - 9 इज इक्वल टू 16, ये हमारा राइट साइड का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आया है 616। 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 इज इक्वल टू 616। तो इसी तरह से हम अपने बेस को जो है डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा वर्किंग बेस, कोई एक वर्किंग बेस अगर हम मानेंगे और दोनों नंबर अगर उस वर्किंग बेस के आसपास ही है, तो इस वर्किंग बेस के आसपास हम नंबर्स को ला सकते हैं। तो ये वर्किंग बेसेस कुछ इस तरह से हो सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज करके देख सकते हैं कि वर्किंग बेसेस जो है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 25। 100 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज इक्वल टू 50। 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 75। तो इस तरह से आप 25, 50 और 75 ये वर्किंग बेसिस बना सकते हैं। इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसी तरह से आप वर्किंग बेसिस कुछ और भी बना सकते हैं। 20, 30, 40, 60, 70, 80 ऐसे कुछ भी वर्किंग बेसिस बना सकते हैं। इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बाद में जो लेफ्ट साइड वाला जो आंसर आएगा उसको आपको इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा और आपका लेफ्ट साइड का आंसर आएगा। तो ऐसे वर्किंग बेसिस बना करके आप इजीली और क्विकली किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड की भी एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 25, 50, 75, 20, 30, 40, 60, 70, 80 ये सारे नंबर्स जो है, तो इतने सारे वर्किंग बेसिस बनाने के बावजूद भी अगर कोई नंबर अगर 25 के आसपास रहा और कोई नंबर 75 के आसपास रहा तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस मेथड की भी एक लिमिटेशन बन जाती है कि दोनों नंबर्स जो है वो वर्किंग बेस के आसपास ही होने चाहिए। अगर उनके जो डेफिशिएंसीज है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, जो हैंडी नंबर्स नहीं होंगे, तो ये मेथड फेलियर हो जाती है। तो इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक नंबर जो है वो है 67 और दूसरा नंबर है 983। तो जो हमारी पहली मेथड थी कि हम लोग दोनों नंबर्स का जो बेस है उसको सेम कर लेते थे, तो हमने यहाँ पर 67 को 93
67 का जो बेस है वो है 100 और 983 का जो बेस है 1000। तो अब 67 का बेस 1000 करने के लिए हमें उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बन गया 670, उसका बेस बन गया 1000 और 983 का जो बेस है वो ऑलरेडी 1000 है। तो अब हमारे यूजुअल मेथड से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 670 का जो डिफिशियंसी होगा 1000 में से वो होगा 330 बार और 983 की जो डिफिशियंसी है वो होगी 17 बार। अब 330 मल्टीप्लाइड बाय 17 ये हम कर नहीं सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन क्विकली नहीं कर सकते। तो ये इस मेथड की लिमिटेशन हो गई कि अगर बेस से बहुत दूर चले जाएंगे, चाहे वो वर्किंग बेस हो या एक्चुअल बेस हो, अगर उससे नंबर्स दूर चले गए तो ये मेथड हमारी फेलियर हो जाती है। जो भी डेफिशिएंसीज है वो हमारी हैंडी होनी चाहिए, अगर वो हैंडी नहीं होगी तो ये मेथड फेलियर हो जाती है। दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर ये दो नंबर्स हैं, जैसे कि हमने कहा था कि दोनों नंबर जो है वर्किंग बेस के पास ही होने चाहिए। तो अब ये दो नंबर्स हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाय 77 करना है। तो 22 की जो डेफिशिएंसी है वो इन दोनों का जो बेस है 100 है और 100 के कंपैरिजन में 22 की जो डेफिशिएंसी है वो है 78 बार और 77 की जो डेफिशिएंसी है वो है 23 बार। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो इनका वर्किंग बेस हम कहीं पे बना ही नहीं सकते। ये दोनों ही वर्किंग बेस के आसपास, किसी भी वर्किंग बेस के आसपास है नहीं। अब 22 का जो अगर वर्किंग बेस हम चाहे तो इसे 20 बेस बना सकते हैं, 20 वर्किंग बेस बना सकते हैं, या फिर 25 बना सकते हैं, या फिर 30 बना सकते हैं। लेकिन 77 जो है उसके लिए हमें 70, 75 या 80 ऐसा वर्किंग बेस बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये मेथड से नहीं कर सकते हम, इवन वर्किंग बेस बना के भी नहीं कर सकते। तो इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्विक सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा। अगर कोई भी एक वर्किंग बेस है, जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि 25, तो 25 के आसपास वाले नंबर है जो 20 से बड़ा हो और 30 से कम हो, ऐसे अगर दोनों नंबर्स हैं तो 25 के आसपास वाले नंबर हैं तो वो उसकी जो डेफिशिएंसी आएगी वो हैंडी हो जाएगी। तो उस समय में हमें 25 वर्किंग बेस बना करके हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और ये मेथड वहाँ पर सक्सेसफुल है। सिमिलरली अगर 75 अगर हम बेस मानते हैं तो हमारे दोनों नंबर्स जो है वो 75 के आसपास ही होने चाहिए, यानी कि 70 से वो बड़े हो सकते हैं और 80 से कम हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स अगर दो है तो उनकी जो डेफिशिएंसी आएगी वो हैंडी होगी और ये मेथड हमारी सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अगर कोई नंबर और 30 और 40 के बीच में है और दूसरा नंबर जो है वो 80 और 90 के बीच में है, तो ऐसे दो नंबर्स की डेफिशिएंसीज जो होगी वो हैंडी नहीं होगी और ये हमारी मेथड वहाँ पर फेलियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसका सॉल्यूशन आ नहीं सकता, लेकिन क्विकली नहीं आएगा। हमारी ये मेथड लगा करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसी एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बट वो क्विकली नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या, ऐसे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो हमारे अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारा अगला पार्ट। और अब हम वैदिक मैथमेटिक्स के पार्ट 4 की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है कि हमें 104 मल्टीप्लाइड बाय 998 करना है। सेकंड क्वेश्चन 47 मल्टीप्लाइड बाय 54 करना है। 23 मल्टीप्लाइड बाय 29 करना है। इसे आप यहाँ पर 25 वर्किंग बेस बना सकते हैं, दोनों ही नंबर 25 के आसपास ही है, या तो फिर आप 30 भी बेस बना सकते हैं या फिर 20 को भी बेस बना सकते हैं। 72 मल्टीप्लाइड बाय 79, इसका आइडियल बेस होगा 75, लेकिन आप चाहे तो 70 बेस मानकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर 80 बेस बनाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला नंबर है 77 मल्टीप्लाइड बाय 84, तो इसका आइडियल बेस होगा 80, तो चाहे तो आप इसे 80 से भी सॉल्व कर सकते हैं
या फिर 75 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और इन एक्सरसाइजेस की आंसर्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, वेब पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो आगे पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई कंटेंट ऐड करवाना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो यानी कि आप ज्ञान के भूखे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी और ज्ञान के भूखे की मदद हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।